रतनपुर गांव में एक छोटे से घर में राजैया का गरीब परिवार रहता था। खिलौने बेचकर राजैया कमाता था। राजैया की पत्नी शारदा के मरने के बाद बेटा हर्ष और मीना की देखभाल करते हुए किसी तरह जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन खिलौने बेचने के लिए जाते हुए राजैया अपने बच्चों से कहने लगता है, बच्चों घर पर ही रहना, कोई भी बुलाए तो भी बाहर मत जाना, ठीक है? पापा हम घर पर नहीं रहेंगे पापा, हम भी तुम्हारे साथ ही आएंगे। ये क्या बेटी, तुम ही ने तो कहा था भैया को घर पर छोड़कर जाने को, तभी तो ना 2 दिन से भाई को घर पर छोड़कर अकेले ही खिलौने बेचने जा रहा हूँ। आज से अकेले मत जाओ, आज से हम दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे, हम भी चलकर खिलौने बेचेंगे पापा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। उस दिन मीना और हर्ष को लेकर खिलौने बेचने जाता है। सड़क पर खिलौने सजाकर 2 खिलौने हर्ष के हाथ में थमाता है। बेटा हर्ष, तुम इन दोनों खिलौनों को सड़क पर दिखाते हुए बेचो, मैं यहीं बैठकर खिलौने बेचूंगा। पापा मैं सड़क के दूसरी तरफ खिलौने बेचने जाती हूँ, तुम और भैया यहीं पर बेचो। सड़क की दूसरी ओर मत जाओ बेटी, सड़क पर दिन भर गाड़ियाँ इधर उधर जाती हैं, दुर्घटना हो सकती है। मेरी बात सुनो, तुम यहीं बैठो, मैं और तुम्हारा भाई खिलौने बेचेंगे। राजैया के बहुत कहने पर भी मीना मानी नहीं और अकेले खिलौने बेचने की जिद करती रही। सड़क की दूसरी ओर खिलौने लेकर जाने लगती है। तभी एक कार उसे ठोकर मारकर चली जाती है। मीना जोर से अपने पापा को पुकारती है, पापा। ऐसा कहते हुए नीचे गिर जाती है। ये देखकर राजैया और हर्ष उसको अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर चेक करने के बाद, देखो राजैया, लड़की का पैर टूट गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, प्लास्टर लगाना पड़ेगा, 1 लाख का खर्च होगा। ये सुनकर राजैया चुपचाप अपनी बेटी को घर ले आता है, खाट पर लिटा देता है और मन ही मन दुखी होता है। 1 लाख कहाँ से लाऊं, क्या करूं? हे भगवान, एक गरीब को इतनी बड़ी सजा। इस तरह दुखी होकर बाप बेटा खिलौने बेच रहे हैं। आए हुए रुपए खाने पर ही खर्च हो जाते हैं। बेटी के ऑपरेशन के लिए और कुछ करना पड़ेगा, ऐसा सोच लेता है राजैया और बेटे को बताता है, बेटा हर्ष, तुम्हारी बहन फिर से चल पाए इसलिए 1 लाख रुपए लगेंगे, तुम ध्यान से खिलौने बेचना। मैं दूसरे काम के लिए जाता हूँ, खिलौने के पैसे तो खाने में ही पूरे हो जाते हैं, दूसरी कमाई के पैसे जमा कर उसका ऑपरेशन कराएंगे। ठीक है पापा। ऐसा कहकर हर्ष रोज खिलौने बेचने जाने लगता है। राजैया मजदूरी करने जाता है। हर्ष खिलौनों के पास न बैठकर थोड़ी दूर पर खेलने वाले बच्चों के पास चला जाता है। सही मौका देखकर एक चोर एक खिलौना लेकर भाग जाता है। शाम होते ही हर्ष घर आता है। राजैया मजदूरी से लौटकर रुपए गिनता है और दूसरे खिलौने के पैसे कहाँ गए करके पूछता है। हर्ष रोज कुछ न कुछ बहाना बना देता है। एक दिन राजैया हर्ष क्या करता है देखने के लिए पेड़ की आड़ में खड़ा है। हर्ष खिलौने रखकर खेलने के लिए चला जाता है। तभी वो चोर खिलौना लेकर जाने लगता है। राजैया आकर चोर को पकड़कर पुलिस को सौंप देता है। हर्ष पर गुस्सा होता है। गलती हो गई पापा। हर्ष को अपनी गलती समझ में आती है। दूसरे दिन से वो दूसरे काम पर जाने लगता है। राजैया फिर से खिलौने बेचने लग जाता है। हर्ष दूसरा काम करके दोनों बाप बेटा मिलकर पैसे इकट्ठे करके मीना का ऑपरेशन करवाकर तीनों खुशी से रहने लगते हैं।